तत्र काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी भाषाति देशतारिणे। तो आज का श्लोक आप सभी मेरे पीछे दोहराइएगा। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। पीछे दोहरा सकते न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् अहावे कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। तो अभी क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज के श्लोक में। हमने देखा कि अर्जुन जब अपने सामने वाले सेनाओं को देखता है तो उसमें 6 प्रकार के अपने दोष बताए पिछले श्लोकों में। 29 तक हमने देखे थे, पिछले हफ्ते जब कंटिन्यू हो रहा था तो देखा कि उसका गले सूख रहा है, हाथ सूख रहा है, हाथों में पसीना आ रहा है, कंपन हो रहा है, ऐसे 6 बताए थे। और आज कल के श्लोक में अर्जुन ने और भी चीजें बताई थी कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा, उसका मन मतलब भ्रमित कर रहा है उसको, और उसको कुछ कॉज नहीं दिखाई दे रहा कि वो देख नहीं पा रहा कि क्या है इसका रीजन, हम क्यों कर रहे हैं। तो आज का भी इसी प्रकार है। मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। अब ये पढ़ता हूँ तात्पर्य है। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण है सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों में के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वाजल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की तो बात तो छोड़ दे, वह तो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख लगाने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता।
उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करने के निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अब हम इस दोबारा से श्लोक को देखते हैं। न श्रेयसो अनुपश्यामि। अर्जुन बोल रहा है कि श्रेय ना मुझे कोई श्रेय दिख रहा है, अनुपश्यामि। इससे पिछले श्लोक में आया था निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। अर्जुन बोल रहा था कि मुझे तो कुछ इसका लड़ाई का निमित्त कोई कारण तो दिख ही नहीं रहा। पिछले श्लोक में, कल के श्लोक में वो चर्चा हुई थी। अर्जुन ने क्या बोला? पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि। मेरे को कुछ निमित्त तो दिख नहीं रहा, परंतु क्या दिख रहा है? विपरीतानि। जो मेरे को सब चीज उल्टा, मेरा मन दिखा रहा है कि इस लड़ाई से, युद्ध होने से सब चीज उल्टा होने वाला है ना। लेकिन यहाँ पे जो अनुपश्यामी का वर्ड आता है, ये भूत को, भविष्य को लेके आता है कि भविष्य में अर्जुन बोल रहा है कि भविष्य में उसको कोई श्रेष्ठ चीज नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। उसको जो भी चीज दिखाई दे रही है, क्या कह रहा है? कि ये श्रेष्ठ नहीं है। तो दो तरह की चीजें होती है, शास्त्रों में बताया गया है ना। एक प्रेयस होता है, एक श्रेयस होता है। पता है? प्रेयस ये होता है कि जो आपको तुरंत अभी चाहिए ना। जैसा बच्चा कहता है कि मैं को खेलना है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, मोस्टली बहुतों का लगता है। परंतु एक बच्चे के अनुसार उसके लिए प्रेयस चीज उसको अभी तुरंत चाहिए कि मेरे लिए ये प्रेयस है। लेकिन उसके लिए श्रेयस क्या है? क्या श्रेष्ठ है कि आगे चल के अगर पढ़ाई में भी ध्यान देगा, थोड़ी कठिनाई उठाएगा, आगे चल के लिए उसका जीवन सफल होगा, अच्छी तरीके से नौकरी करेगा या कुछ भी कर सकता है और एक सफल व्यक्ति बनेगा, तो उसके लिए श्रेयस है। लेकिन वो उसको नहीं पता। लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि मुझको इसमें कुछ भी श्रेष्ठ आगे के फ्यूचर में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अनुपश्यामि मतलब दिख नहीं रहा। क्या करने से? अपने स्वजनों को ही मारने से। हत्वा स्वजन महावे, स्वजन आहावे, है ना। अपने स्वजनों को हत्वा करके, उनको खत्म करके मेरे को फ्यूचर में कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक चीज यहाँ श्रेयस और प्रेयस की है। अब श्रेयस और प्रेयस कौन व्यक्ति कब चुनता है? तो एक सिंपल सा बोला, जब हम रजोगुण में होते हैं तो हम प्रेयस चीजें चुनते हैं। हम व्यक्ति जब रजोगुण में होता है या तमोगुण तो उसको तो तमोगुण में तो पता ही नहीं होता, लेकिन रजोगुण में वो प्रेयस चीज चुनता है कि मेरे को अभी क्या सुख देगा। भले ही बाद में मेरे को कठिनाई उठानी पड़े, बाद में मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तपस्या करनी पड़े, मैं रेडी हूँ उसके लिए, लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए? सुख चाहिए। रजोगुण का एक लक्षण है, भगवान ने भगवद्गीता में बताया 28 अध्याय कि रजोगुण का क्या होता है? उसको शुरुआत में चीजें आसान चाहिए कि जो अमृत की तरह लगे कि ये तो बड़ा आराम से हो गया, लेकिन बाद में वो अमृत कैसे चेंज हो जाता है? विष में। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसके लिए हो सकता है शुरुआत में कठिनाई हो, इसके समान लगे तपस्या करने में, लेकिन फिर आगे चल के वो अमृत के समान होता है। तो जो श्रेयस वाली चीज है वो सतोगुणी व्यक्ति ही कर पाते हैं। तो अर्जुन भी यही बोल रहा है कि मेरे को श्रेयस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे हमको चीज सीखनी है कि श्रेयस किस चीज में? श्रेयस ऐसी चीज में है कि हम हर चीज में भक्ति करते रहे, वो श्रेष्ठ है। अर्जुन को जो कृष्ण कह रहे हैं वो तो हमेशा श्रेष्ठ चीज बताएंगे, लेकिन अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूजन में है। लेकिन अर्जुन का ये बेटर चीज है कि वो हमेशा जिसके पास है कृष्ण के बारे में हर श्लोक से हम देख सकते हैं, वो कृष्ण को अपने सारे डाउट बता रहे हैं कि मेरे अंदर क्या डाउट है, मेरा मन घबरा रहा है, ये सब। तो अर्जुन ने भी बिल्कुल उसका अच्छे से समाधान दिया। अब नीचे क्या कह रहा है? ना कांक्षे विजयम कृष्ण। तो यहाँ पे प्रिय नाम भगवान कृष्ण का कृष्ण है, जो अर्जुन ने मोस्टली गीता में कृष्ण 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 कह के पुकारा। तो बोल रहे हैं ना कांक्षे विजयम कृष्ण, कि ना ही मुझे क्या चाहिए? विजय। विजय की मैं नहीं आकांक्षा रखता हूँ। उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ना ही विजय की आकांक्षा रखता हूँ, और मुझे ऐसा कुछ सुख भी नहीं चाहिए जो कि अपने स्वजनों को ही मार के मिला हो। मतलब हर चीज में ये बोल रहा है कि स्वजन, ये चार चीजें बोली कि ना तो मुझे कुछ श्रेष्ठ दिख रहा है अपने स्वजनों को मार के, ना ही मुझे विजय चाहिए अपने स्वजनों को मार के, ना ही राज्य चाहिए, ना ही लास्ट में क्या बोला? सुख। कि ऐसा सुख भी नहीं चाहिए कि जो मुझे
स्वजनों को मार के। इसलिए अर्जुन के इस भाव को प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है परपट में कि जो भूल जाता है ऐसी क्या कहते हैं, व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्ध जी शारीरिक संबंध के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वैसी परिस्थितियों में प्रसन्न नहीं होंगे। कि अर्जुन को भी ऐसा लगता है कि मैं को यहाँ से सुख नहीं मिलने वाला, नहीं मुझे यहाँ से राज्य उसमें ऐसा, मतलब अर्जुन का आगे कहेगा कि मुझे ऐसा राज्य की तो आकांक्षा नहीं है जिसमें मैं, मतलब मान लो आपको सब चीज मिल गई, एक व्यक्ति वो सब अमीर हो गया लेकिन उसके साथ कुछ है ही नहीं भोग करने के लिए, परिवार वाले है ही नहीं, किसको दिखाएगा, किसको बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ हम घूमते हैं, आ जाओ हम कुछ करते हैं, किसके साथ पार्टी करेगा, क्या बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू, किसको बोलेगा, जब है ही नहीं कोई, परिवार वाले चाहिए ना। तो वही वो आगे जीव मतलब बताता है, तो वही है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेगा। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहूंगा, ऐसे में नहीं रहूंगा, लेकिन हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अर्जुन अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हर किसी की खुशी, मेरी खुशी किसमें, और हम हर किसी की खुशी किसमें, कि कृष्ण की आज्ञा का पालन करें, कृष्ण के संबंध वो करें। और दूसरी चीज अर्जुन फिर प्रकट में एक चीज और बता रहे प्रभुपाद की, अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गए। अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं जंगल चला रहा हूँ, यहाँ प्रभुपाद देखते हैं कि वो बोल रहा है मैं एकांतवास करूंगा, जंगल में जाऊंगा, परिवार वाले को मारने से क्या फायदा। अगर परिवार वाले को मार के भी मुझे ऐसा सुख मिल रहा है जो मैं किसी के साथ बिता नहीं सकता, एकांत में रहना पड़ेगा, तो मैं उनको मारूं क्यों, मैं उससे पहले एकांत में चला जाता हूँ, बात इक्वल। लेकिन क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, उसको लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अगर वो यहाँ नहीं लड़ेगा, वो जाएगा जंगल में जाएगा, अभी एकांत में बैठा है, तो दो चीजें बताए सुनने में आई थी मुझे, एक तो जानवरों को मारेगा फालतू, क्षत्रिय को स्वभाव है कोई कुछ करेगा तो मार देगा वो, है ना, उसको आता भी लड़ाई करना, जानवरों को मारेगा। दूसरा, मान लो कोई भिक्षा मांगने गया हो, अब जंगल में रहेगा, कैसे खाएगा, किसी भिक्षा मांगने गया, किसी ब्राह्मण जैसे पहले भिक्षा मांगने जाया करते थे, वो कह जाएगा, ब्राह्मण का स्वभाव तो है नहीं उसके अंदर, अब किसी ने कुछ कह दिया, नहीं दिया, भिक्षा में कुछ कम दिया, उसको गुस्सा आ गया, उसने उसको मार दिया, तो ब्राह्मण को स्वाद होना चाहिए, गुस्से में उसने कुछ बोल दिया। ब्राह्मण तो संतुष्ट रहता है चाहे कुछ भी मिले, 2 रोटी मिले, 1 रोटी मिले, पहले मांगते थे ना, अब तो कल्चर बंद हो गया, तो सोसाइटी फ्लैट अंदर नहीं घुसने देते, तो आते थे गाँव में, दादरी में भी, सोसाइटी में तो आता नहीं अभी तक, है ना। इधर नोएडा में जो मेन सिटी है वहाँ पे तो आते ही नहीं, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे लोग थे जो इस तरीके से मांग के उनका जीवन चल जाता था। तो ये थे कि अगर नहीं मिल पाएगा तो कुछ गलत कर देते, तो इस तरीके से इसके अंदर वो स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वभाव को बोल रहा है कि मैं परिस्थिति से उसको अपनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए हर किसी को अपना स्वभाव इंपॉर्टेंट है, अपने स्वभाव के अनुसार, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, हर कोई भगवान को पसंद करता है, चाहे पिता हो, पुत्र हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, और अपने कार्य करके बच्चा हो, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे स्वभाव है, हम उसको भगवान की सेवा में लगा दें, उससे प्रसन्न करते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में आगे श्लोक आएगा 30 अध्याय में कि अपने स्वभाव के अनुसार जो कार्य करता है वो बेटर है। अगर आप स्वभाव के अनुसार आप कुछ कमी भी करते हो, मेरा स्वभाव जिस चीज में, अगर मैं उस चीज को फॉलो करूं, उससे भगवान की सेवा करूं, उसमें कुछ कमी भी कर दूं, वो अच्छा है। किससे, कि मैं दूसरों के स्वभाव को फॉलो करूं और उसमें बढ़िया से बढ़िया काम भी करूं, क्योंकि दूसरों का स्वभाव या दूसरों के उसको फॉलो करना बड़ा भयावह होता है। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि जो दूसरों का स्वभाव फॉलो करता है कि मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, उसके जीवन में भयावह होता है दूसरों के लिए। इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए, जो शूद्र है उसको अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए, प्रसन्न है। कलयुग में क्या हो रहा है, ब्राह्मण अपना फॉलो नहीं कर रहे, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अलग चीजें कर रहे हैं, तो वो अच्छे से नहीं कर पा रहे। शूद्र पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, और उनको पता नहीं कि कैसे चलाना होता है। पावर उसके हाथ में होनी चाहिए जो पावर का सदुपयोग करे। इसलिए पहले पावर रखी जाती थी क्षत्रियों के हाथ में, पावर उनको दी जाती, क्योंकि उनके पास बल है, बल का उपयोग अच्छे काम के लिए करें। स्वयं भगवान गीता में बोल रहे हैं कि बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, कि मैं बलों का बल हूं, बलवान नहीं, कैसा बल हूं, जो कि काम और राग से विवर्जित है, मतलब जिसमें अपनी इच्छा नहीं है, वो बल जो दूसरों को प्रोटेक्शन देते हैं, वैसा बल होना चाहिए क्षत्रिय के पास। लेकिन आप बल किसके पास जा रहे हो, जो शूद्र पॉलिटिक्स ऐसे मतलब पावर आ जाएगी, तो क्या करेंगे, गलत चीजें करेंगे, गलत चीजों में
तो ये सब कलयुग के लक्षण है, ऐसा होएगा धीरे धीरे। तो यही भगवान गीता में ये बता रहे हैं कि अपने स्वभाव को, मतलब प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने स्वभाव को फॉलो करते ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन में सुखी से रह सकते हैं। इसका स्वभाव की एक चीज है। और तो अर्जुन क्या कहता है कि ये जितने भी मैंने चीजें बताई, मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा कि क्यों लड़ाई करनी चाहिए, तो क्यों करूं। उसको अभी तक कोई रीजन नहीं दिखा अच्छा वाला, सब नेगेटिव दिख रहा उसको। यहाँ पे बताया ना कि मेरे को श्रेय नहीं दिख रहा, और उससे पिछले श्लोक में बता रहा है विपरीत ही दिख रहा सब। उसको मेरे को दिख नहीं रहा कि कुछ बेनिफिट होगा हम लोगों का, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे जीवन में कि मैं ऐसी चीज क्यों करूं, मैं क्यों भक्ति करूं। लोगों के जीवन में आता है क्यों भक्ति क्यों करूं, मैं सेवा क्यों करूं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर कुछ जानने चाहिए कि हम क्यों आए, क्यों मंगल आरती हैं, क्यों ये करें, क्यों साधना करें, अनेक चीजें, क्यों गीता का अध्ययन करें, क्यों प्रभुपाद की बुक का अध्ययन करें। जब क्यों का आंसर मिलेगा तब हमको समझ में आएगा कि क्यों करना। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहा है कि क्यों करूं। प्रभुपाद इसको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं पटपट में कि अगर किसी को भूख नहीं लगी तो क्यों कुकिंग करेगा, खाना बनाना होता है सेंटर में रेगुलर। तो आपको तो भूख नहीं लगी, प्रभु भगवान को तो लगी। तो ये है, तो भगवान चाह रहे हैं कि खाना मिल जाएगा। अब इसमें यही है। और दूसरा एक चीज क्या है, हाँ एक इसमें से अलग चीज बता रहे हैं कि ये सब तो पटपट में था प्रभु आज के। एक अलग चीज यहाँ पे देखिए, अर्जुन कितना दयावान है। ऐसा लगेगा ना देख के दूर से कि अपने स्वजनों को मारने से क्या लाभ होगा, ऐसा कहता है। तो बहुत सारे भौतिकतावादी लोग कहेंगे क्या देखो अर्जुन के अंदर क्या है, कृष्ण को देखो लड़वा दिया दोनों। अर्जुन कह रहा था मैं लड़ाई नहीं कर रहा, देखो इन सबको मारना है, कृष्ण ने लड़वा दिया। तो ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं पटपट में, हम देखेंगे कि अर्जुन किसको, हरे कृष्ण, वो अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दें। तो ऐसा नहीं कि संबंधी हैं तभी वो मना कर रहा है, वो शत्रुओं को, वो शत्रु भी हैं उनको भी मना कर रहा है कि मैं उनको भी नहीं मारूंगा। तो शत्रु को भी मारने के लिए मना कर रहा है। अब शत्रु कैसे, अभी संबंधी तो हैं, रिश्ते का संबंधी रखते हैं, परंतु ये कार्य कैसे कर रहे हैं कि जो सामने एनिमी है उसके जैसे कार्य करते हैं। और एनिमी की बात छोड़ो, आप देखते हो 6 प्रकार के आतताई हैं, पता है ना, जो धन लूटता है, किसी घातक हथियार से मारता है, किसी की जमीन हड़प लेता है, किसी की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, किसी को जहर खिलाता है, ऐसी 6 थे, किसी के घर में आग लगाता है। तो ये 6 के 6 चीजें ये कौरव पार्टी ने इनके साथ किया। तो 6 की 6 चीजें करी, तो ये आतताई है। और स्वयं आप रामायण में देखोगे, रामायण में तो रावण ने क्या किया, एक चीज सीता मां को ले, तो राम भगवान ने क्या करा, उसका ही नहीं पूरे क्लियर कर दिया। तो एक आतताई को, मतलब एक उसने अपराध किया था, उसमें उन्होंने ये कर दिया। यहाँ तो इन्होंने सब चीज कर इन लोगों के साथ, पांडवों के साथ, 5 मतलब 6 की 6 चीज। लेकिन फिर भी वो क्या चाह रहा है कि ना करो। तो ये दोष जो अर्जुन के अंदर है, ये पहले तो करुणा के हिसाब से आ रहा था, लेकिन अब स्वजनों पे करुणा ये सब इल्यूजन में डाल दिया ना भगवान ने, उस वजह से ये सब आ रहा है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने शुरुआत में क्या बोला कि धातराष्ट्र से दुर्बुद्धे, मुझे देखने दो कि धातराष्ट्र जिनकी बुद्धि ऐसी है उनके लिए कौन कौन आया है। तो ये सब अर्जुन को भी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये बुरे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान ने इनको फंसा। तो ये सोचिए कि यहाँ पे इन्होंने 6 प्रकार के आते थे, इनके साथ क्या हाल होने वाला है, भगवान क्या करने वाला है। इन्होंने 6 की 6 चीजें गलत करें, आतताई। और आतताई का एक रूल होता है कि आतताई अगर कोई भी है, ये 6 प्रकार के आतताई में कोई भी अगर आता है तो उसका मतलब यमराज के लॉ बुक में लिखा है उसका वध कर सकते हो, उसका कोई पाप नहीं लगेगा आपका। उसमें ऐसा लिखा है कि उनके वध करने से या उनको सजा देने से हमको पाप नहीं लगता उसी टाइम। तो वो फ्री है उस चीज में, जो ये 6 चीजों में आता है, ये हमारे शास्त्रों में अनुसार तो ऐसा है। तो ये चीज एक अलग से थी। तो
इस हिसाब से शास्त्रों के अनुसार तो बिल्कुल सही है ना। लेकिन अर्जुन की जो करुणा है उसको लोग बड़ा बड़ा चाहकर मानते हैं, तो वो गलत चीज है, उनको पूरी चीज नहीं पता। ठीक है, तो आज के श्लोक में ये थी कि श्रेयस श्रेयस है ना, श्रेयस प्रेयस अर्जुन नहीं देख रहा, अर्जुन बोल रहा है कि मैं नहीं, मुझे राज चाहिए, ना विजय चाहिए, ना मेरे को सुख चाहिए ऐसा जिसको मेरे परिवारजनों को मार के रहो। तो मैं क्या करूंगा, जंगल चले जाऊंगा, लेकिन जंगल जाके मैं क्षत्रिय स्वभाव नहीं छोड़ने वाला। और तीसरा ये अलग से चीज हमने जो डिस्कस करी कि अर्जुन भी क्या नाम है, ये आदतें ही हैं एक तरीके से, तो उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही था आज के सेशन में। धन्यवाद आप सभी का। आप क्वेश्चन बता सकते हैं, नहीं तो कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो आपने सीखे। हरे कृष्णा।